हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 198 यानी 198, जिसमें हम देखेंगे यण संधि से संबंधित कुछ अन्य उदाहरण। तो दोस्तों ध्यान दें, गौर करेंगे। हमारे सामने है छोटी ई धन छोटा ऊ। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? या और या पे छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, यण संधि में हम या को देख रहे थे। ठीक है, कि या जो है वो किस किस से मिलकर के बनेगा। ठीक, तो ध्यान दे दोस्तों, जब छोटी ई और छोटा ऊ होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? या और या पे छोटे ऊ की मात्रा। तो देखते हैं कुछ उदाहरण। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ शब्द है अभिधन उत्थान। अभिधन उत्थान, तो दोस्तों क्या बनेगा? अभ्युत्थान। क्या बनेगा? अभ्युत्थान। मैंने बताया था कि छोटी ई, ठीक है, वहां पर क्या है? छोटी ई है और दूसरे शब्द में क्या है? पहले स्थान पर छोटा ऊ। तो जहां पर छोटी ई और छोटा ऊ होगा तो वो क्या बन जाएगा? पूरा या बन जाएगा और या के नीचे छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, जिस भी व्यंजन पर छोटी ई की मात्रा होगी दोस्तों, वह क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? अभिधन उत्थान। अभिधन उत्थान का क्या बनेगा? अभ्युत्थान। अभ्युत्थान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है प्रतिधन उत्पन्न। प्रतिधन उत्पन्न, तो ये क्या बना? ये बना प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न, ठीक है, प्रत्युत्पन्न। छोटी ई की मात्रा हट जाएगी और यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी और त कैसा हो जाएगा? आधा। ठीक, अब देखते चलें इसी तरह के बाकी शब्द। ठीक, तो ऊपरी, अगला है ऊपरी। ठीक है, धन उक्त। ऊपरी धन उक्त क्या बन गया? उपर्युक्त। उपर्युक्त बन गया दोस्तों। रा वाला केस है तो रा वाले केस में ये किस में बदल जाएगा? रेफ रा में, यानी कि या के ऊपर रा आ जाएगा। ठीक है, और बाकी पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें एक खास बात यह है कि उपर्युक्त में ऊ है, फिर पूरा पा है। ठीक है, और उसके बाद या के ऊपर रेफ रा और फिर नीचे ऊ की मात्रा। अब आप बोलोगे कि इसमें आधा पा क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों ध्यान दें, इसमें जो या के ऊपर रेफ रा बना है ना, ये पहले से ही आधा है। ठीक है, रेफ रा का मतलब क्या हो गया? आधा। ठीक है, आधा रा किस में जुड़ गया? या में जुड़ा है वो। ठीक है, इसलिए पा पूरा आएगा और रेफ रा जो है वो आधा माना जाएगा। ठीक, तो हमारा शब्द बन जाएगा उपर्युक्त। अच्छा शब्द है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, अगला है अतिधन उक्ति। क्या है? अतिधन उक्ति। तो दोस्तों अतिधन उक्ति का मिलकर बना अतियुक्ति। अतियुक्ति, ठीक है, ऐसे ही है प्रतिधन इत्तर। प्रतिधन इत्तर क्या बना? प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर बन गया। ठीक है, प्रतिधन इत्तर यानी प्रत्युत्तर। इसके बाद है दोस्तों प्रतिधन उपकार। प्रतिधन उपकार क्या बना? प्रत्युपकार। प्रत्युपकार बन गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रतिधन उपकार क्या बना? प्रत्युपकार। ठीक है, याद रखेंगे। अगला शब्द है, ध्यान दें, अतिधन उत्तम। अतिधन उत्तम क्या बन गया? अति उत्तम। क्या बन गया? अति उत्तम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही है अभिधन उदय। क्या बन गया? अभ्युदय। क्या बन गया? अभ्युदय। ठीक है, ध्यान रखना, छोटा ऊ होगा तो छोटा ऊ क्या हो जाएगा? या पर या तो पूरा आएगा लेकिन उसके नीचे छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, ये बातें आप हैं कुछ ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है विधन उत्पत्ति। विधन उत्पत्ति, तो दोस्तों क्या बन जाएगा? वाह वाला केस है, तो वाह वाले केस में कैसा बदलना था? ये आधे वाह में। ठीक, तो व्युत्पत्ति हो गया। क्या हो गया? व्युत्पत्ति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला केस देखते हैं। तो गौर करें दोस्तों, जब
छोटी ई और बड़ा ऊ होगा। ध्यान से समझते जाएं। सबसे पहले हमने छोटा आ वाला केस देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा छोटा आ और बड़ा आ वाला केस, ठीक। उसके बाद हमने देखा छोटी ई और छोटा ऊ। अब हम देख रहे हैं छोटी ई और बड़ा ऊ। तो छोटा ऊ था तब तो छोटे ऊ की मात्रा थी या के ऊपर, लेकिन जब बड़ा ऊ होगा तो दोस्तों किस में बदल जाएगा? बड़े ऊ की मात्रा में। तो छोटी ई को ध्यान में रखना है और बड़ा ऊ अगर होगा तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखें। अब देखते हैं दोस्तों उदाहरण, गौर करेंगे दोस्तों। प्रतिधन ऊष क्या है? प्रतिधन ऊष क्या बना? प्रत्यूष, प्रत्यूष, ठीक है। प्रतिधन ऊष क्या बन गया? प्रत्यूष, ठीक है। इसके बाद है विधन उहु, विधन उहु क्या बन गया? व्यूहु, विधन उहु यानी व्यूहु, वाह वाला केस है ये, ठीक। इसके बाद है प्रतिधन उहु, प्रतिधन उहु तो क्या बन गया? प्रत्युहु, प्रत्युहु, ठीक है। इसके बाद है निधन ऊन, निधन ऊन क्या बन गया? न्यून, क्या बन गया? न्यून, निधन ऊन यानी न्यून, ठीक है। अगला है, ध्यान से देखें दोस्तों, अगला केस है जब छोटी ई के साथ में, जब छोटी ई के साथ में छोटा ए होगा तो या के ऊपर छोटे ए की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। जब ई के साथ में छोटा ए होगा तो या के ऊपर क्या हो जाएगी? छोटे ए की मात्रा लग जाएगी। जैसे एक शब्द है प्रतिधन एक, प्रतिधन एक तो दोस्तों एक में क्या आ रहा है? छोटा ए आ रहा है, तो क्या बन गया ये? तो प्रत्येक बन गया, क्या बन गया? प्रत्येक बन गया, ठीक है। इनमें से कुछ शब्द तो ऐसे ही हैं कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन वो बने कैसे हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। तो प्रतिधन एक, प्रत्येक, ठीक। ये था हमारा ई धन और छोटे ए वाला केस, ठीक। अब हम देखेंगे तो दोस्तों अभी तक हमने केंद्र में रखा था किसको? छोटी ई को, ठीक है। छोटी ई के साथ हम लगा रहे थे छोटा आ, फिर हमने बड़ा आ लगाया, फिर छोटा ऊ लगाया, फिर बड़ा ऊ लगाया, फिर छोटा ए लगाया। अब हम बात करेंगे बड़ी ई की मात्रा की। जब बड़ी ई की मात्रा आएगी और उसके साथ में छोटा आ होगा तो क्या बनेगा? तब भी दोस्तों क्या बनेगा? या बनेगा। ध्यान रखें, जब छोटी ई होगी, सॉरी जब बड़ी ई होगी और उसके साथ छोटा आ होगा तो या बन जाएगा। जैसे ध्यान दें, नदी धन अर्पण, नदी में द पे बड़ी ई की मात्रा है, उसके बाद अर्पण में क्या है? आ है, छोटा आ, दोनों मिलकर क्या बने? नद्यर्पण, क्या बन गया? नद्यर्पण। तो दोस्तों मैंने एक बात और बताई थी, जहां पर भी द वाला केस होगा, द के साथ आ आएगा, द के साथ छोटी ई, ठीक है, और आ आएगा तो वो किस में बदल जाएगा? ध्या में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ध्या में। क्यों बदलेगा? क्योंकि ये बना है किससे? द धन, ठीक है, या, इससे बना है ये, ठीक है। धा धन या से मिलकर बना है ध्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये क्या बन गया हमारा? ध्या, और इसके साथ में आ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, तब होगा ये पूरा। तो ये बन गया हमारा ध्या, ठीक। तो द यानी नदी वाला केस, द वाला केस है तो ध्यान से देखें, नदी धन अर्पण क्या बन गया? नद्यर्पण। ये ऐसे शब्द आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझने हैं। इसके बाद है देवी, देवी धन अर्पण, तो वाह वाला केस है, देवी धन अर्पण, तो वाह किस में बदल जाएगा? आधे वाह में, ठीक है, छोटा आ है तो क्या हो जाएगा? ये पूरा या बनाने के लिए हम बड़ी ई और छोटे आ को मिला देंगे और क्या बन जाएगा? पूरा या। क्या बन गया हमारा? देव्य अर्पण। क्या बन गया? देव्य अर्पण शब्द बन गया दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अगला केस देखें दोस्तों, जब बड़ी ई के साथ में बड़ा आ आएगा तो या तो पूरा बनेगा ही बनेगा, साथ में आ का डंडा भी लग जाएगा, आ की, बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। ध्यान रखें, बड़ी ई के साथ में जब बड़ा आ होगा तो या में बड़े आ की मात्रा आ जाएगी, ठीक। अब देखें दोस्तों शब्द, ध्यान दें, नदी धन आमुख, नदी धन आमुख, तो क्या बन गया दोस्तों? नद्यामुख।
क्या बन गया, नद्यामुख बन गया। दा वाला केस है तो किस में बदल जाएगा, ध्या में, ठीक है, जब आ होगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। नदी धन आमुख बन गया नद्यामुख। इसके बाद है अगला शब्द, क्या है, ध्यान दें, सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, तो क्या बन गया दोस्तों, सख्यागमन। क्या बन गया, सख्यागमन, ध्यान रखें, सखी धन आगमन यानी सख्यागमन, ठीक है। अगला केस है दोस्तों, जब बड़ी ई होगी और साथ में छोटा ऊ होगा, ठीक है, जब बड़ी ई होगी तो साथ में छोटा ऊ होगा तो क्या बन जाएगा, या तो बनेगा ही बनेगा पूरा, उसके साथ में छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखें, मात्रा चाहे छोटी ई की हो चाहे बड़ी ई की हो, साथ में जब छोटा ऊ होगा तो या के साथ क्या बन जाएगा, छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा। ये बातें ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस माइनर सा अंतर है इसमें, और यहीं पर आपको ये बातें समझनी है, ठीक है। तो गौर करें, तो जो आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे ना, वो ये ऊ की मात्रा को ही देकर, ऊ की मात्रा आ की मात्रा को देकर ही आपको एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा। तो आपको समझना है कि सही उत्तर क्या होगा। ध्यान दे दोस्तों, शब्द देखते हैं, नारी धन उचित, क्या है शब्द, नारी धन उचित, तो नारी रा पर क्या है, रा वाला केस है, रा पर बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, और उचित में छोटा ऊ है, तो क्या बन गया, ये बन गया, रा किस में बदल जाएगा, रेफ रा में, ठीक है। और यहाँ पर उचित यानी कि या तो बनेगा ही बनेगा, साथ में छोटा ऊ हो जाएगा, तो नार्युचित बन जाएगा, नार्युचित, ठीक है, ध्यान रखें, नार्युचित अच्छा शब्द है दोस्तों ये, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। अगला उदाहरण है, ध्यान दें, स्त्री धन उचित, क्या है, स्त्री धन उचित, क्या बन गया, स्त्री धन उचित, आधा सा है तो ये नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो त्रा है, मात्रा किस पे है, बड़ी ई की, त्रा पे, ठीक है, आपको सेकंड वाला वर्ण ध्यान में रखना है, ठीक है, सेकंड वाले में परिवर्तन होगा ना कि पहले वाले में, ठीक। तो ध्यान दें, त्रा किस में हो जाएगा, आधे त्रा में, और या में या फिर लगाएंगे, या के साथ में छोटा ऊ लगेगा, शब्द बन जाएगा स्त्रियो चित्त, स्त्रियोचित, ये बनेगा सही शब्द, क्या बनेगा, स्त्रियोचित, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखें, गौर करेंगे दोस्तों, क्या है शब्द अगला, स्त्री धन उपयोगी, स्त्री धन उपयोगी, क्या बन गया, स्त्री उपयोगी, क्या बन गया, स्त्री उपयोगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्त्री धन उपयोगी, स्त्री उपयोगी, ठीक। इसके बाद अगला शब्द है, क्या है, ध्यान दें, अगला केस है दोस्तों, शब्द नहीं केस है, क्या है, जब बड़ी ई के साथ, जब बड़ी ई के साथ बड़ा ओ आएगा, ठीक है, ओ की मात्रा आएगी, यानी औ की भी पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। तो बड़ी ई के साथ औ की मात्रा आएगी तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा यऊ, या तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ओ की मात्रा, ओ या औ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है, ध्यान रखें इस बात को, ठीक। जैसे एक शब्द है यहाँ पर, क्या, वाणी धन औचित्य, क्या है, वाणी धन औचित्य, तो शब्द क्या बन गया, वाणियोचित्य, वाणियोचित्य शब्द बन गया दोस्तों, ध्यान से समझें। तो क्या है यहाँ पर, वाणी यानी कि अणा, अणा के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा अणा हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही औचित्य, बड़ी ई और बड़ा ओ मिलकर क्या बना देंगे, या तो बनेगा ही बनेगा, साथ में इसके ऊपर बड़े ओ की मात्रा आ जाएगी, वाणियोचित्य शब्द बनेगा, वाणियोचित्य अच्छा शब्द है दोस्तों, हटकर है कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला केस है, ध्यान दें, क्या है, जब छोटे ऊ के साथ में बड़े आ की मात्रा आएगी, जब छोटे ऊ के साथ में छोटा आ होगा, ना कि बड़ा आ, जब छोटे ऊ के साथ में छोटा आ होगा तो दोस्तों बन जाएगा हमारा वाह, क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा, ध्यान रखें। जैसे उदाहरण देखें, अनुधन आए, अनुधन आए, ना पे क्या है, छोटे ऊ की मात्रा, दूसरा शब्द क्या है, आए यानी कि आ है, ठीक है, ध्यान रखें, जहां पर छोटा ऊ होगा और छोटा आ होगा वो बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा वाह, ठीक है, पूरा वाह बनेगा, और जिस पर छोटे ऊ की मात्रा है वो आधा
आधे में बदल जाएगा वर्ण, ठीक है। यानी कि ना किस में बदल गया, आधे ना में, और वा बन गया हमारा पूरा, ठीक। और जो या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक। तो ध्यान दें, शब्द बना हमारा क्या, अन्वय, व्याकरण का शब्द है दोस्तों, अन्वय करना, ठीक है, अन्वय, ध्यान रखें। तो अन्वय में कौन सी संधि है, अगर कोई आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे, यण संधि, ठीक है। इससे पहले हमने एक शब्द देखा था पर्याय, एक शब्द देखा था प्रत्यय, एक शब्द देखा था व्यंजन, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो ये सारे शब्द क्या थे, ये सभी शब्द थे दोस्तों यण संधि के उदाहरण। ऐसे ही अव्यय भी क्या है, यण संधि का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है क्या है, मनुधन अंतर, मनुधन अंतर, ना पे छोटे ऊ की मात्रा है और फिर अंतर में छोटा आ है, फिर अनुस्वार। तो ध्यान रखें, अनुस्वार में भी कोई परिवर्तन नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक। शब्द क्या हो जाएगा, मनवंतर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मनवंतर हो जाएगा, ठीक है। मनुधन अंतर क्या बन गया, मनवंतर। क्यों बना, यहाँ पर वा क्यों आया, क्योंकि ना के साथ में छोटे ऊ की मात्रा है और अंतर में छोटा आ है। और जहाँ पर भी हमने पढ़ा अभी कि जहाँ पर भी छोटे ऊ के साथ में छोटे आ की मात्रा आएगी वह किस में बदल जाएगा, पूरे वा में बदल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जब ऊ वाला केस होगा तो वा को ध्यान में रखें, जब ई वाला केस होगा तो आप या को ध्यान में रखें, ठीक है, कि या और वा कैसे बन रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अगला शब्द क्या है, सुधन अच्छ, सुधन अच्छ क्या बन गया, स्वच्छ, क्या बन गया, स्वच्छ बन गया दोस्तों, सुधन अच्छ यानी स्वच्छ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है, गौर करेंगे दोस्तों, क्या है, सुधन अल्प, क्या है, सुधन अल्प, तो क्या बन गया, स्वल्प, क्या बन गया, स्वल्प शब्द बन गया। ऐसे ही अगला शब्द है शिशुधन अंग, शिशुधन अंग क्या बन गया, शिशवंग, शिशवंग बन गया दोस्तों, आधा शाह हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि शाह पर छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है। हमें पहले शब्द के दूसरे वर्ण को ध्यान में रखना है और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान रखें। शिशुधन अंग, शिशवंग, अच्छा शब्द है, ध्यान रखें इसको। फिर है समनुधन अय, समनुधन अय क्या बन गया, समन्वय, समन्वय बन गया दोस्तों, समनुधन अय समन्वय, ठीक है, समन्वय, अच्छा शब्द है, ये भी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है तनुधन अंगी, तनुधन अंगी क्या बन गया, तनवंगी, तनुधन अंगी क्या बन गया, तनवंगी, ध्यान रखेंगे। अगला केस है, गौर करेंगे दोस्तों, क्या है, ऊधन आ यानी कि बड़ा आ, जब छोटे ऊ के साथ में बड़ा आ आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वा तो पूरा बनेगा ही बनेगा, साथ में बड़े आ की मात्रा भी आ जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखना। ऊ के साथ में जब बड़ा आ होगा तो वा तो हमारा रहेगा ही रहेगा पूरा, साथ में बड़े आ की मात्रा आ जाएगी, यानी बनेगा हमारा वा, ठीक है, वा बनेगा। अब देखें शब्द उदाहरण क्या है, साधु, धा वाला कैसे, ध्यान देना, साधु धन आचार, साधु धन आचार, तो क्या बन गया, धा हमारा हो गया आधा ध्या और वा रहेगा पूरा और आकार डंडा लग जाएगा, यानी बड़े आ की मात्रा आ जाएगी, क्या बन गया, साधवाचार, ठीक है, साधवाचार बन गया साधु धन आचार का। अगला शब्द है साधु धन आचरण, साधु धन आचरण क्या बन गया, साधवाचरण, साधवाचरण बन गया दोस्तों, ध्यान रखें। अगला शब्द है गुरु धन आदेश, गुरु धन आदेश, गुरु में रा के ऊपर छोटी ऊ की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा होती है दोस्तों, बड़े ऊ की होगी तो पूरी वो गोल होगी, ठीक है, ये अंतर देखना कभी, ठीक है, हम ध्यान नहीं देते हैं लेकिन ये माइनर सा अंतर है, ठीक। तो गुरु, गुरु धन आदेश क्या बना, गुरुवादेश, अच्छा शब्द है, गुरुवादेश बन गया दोस्तों। रा वाला केस है, रा पर छोटे ऊ की मात्रा है तो रा किस में बदल जाएगा, रेफ रा में बदल जाएगा, किसके अंतर्गत, यण संधि के अंतर्गत, ठीक है, जो रा होता है रेफ रा में बदल जाता है, ठीक। तो ध्यान दें
और ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा होने से और बड़े आ की मात्रा होने से, बड़ा आ होने से यहाँ पर क्या हो गया, वाह बन गया। ठीक है, वाह के साथ आ का डंडा लग गया, यानी बड़े आ की मात्रा लग गई, शब्द बना गुरवा देश। गुरवा देश, ध्यान रखें। अगला शब्द है दोस्तों सुधन आगत। सुधन आगत, बारात का स्वागत करते हैं ना जैसे, तो हम बोलते हैं कि बारात का स्वागत हो रहा है, या किसी भी व्यक्ति का स्वागत जब आप करते हैं, कोई मेहमान आपके घर में आ जाए, तो क्या शब्द है, स्वागत। स्वा बन जाएगा, सुधन आगत, स्वागत। ठीक है, ध्यान रखें। अगला केस है दोस्तों, ध्यान रखें, क्या है, गौर करें। छोटे ऊ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा मिलकर क्या बनेंगे, ये बन जाएगा वी, यानी कि वाह तो पूरा बनेगा ही, साथ में छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, सेकंड वाली मात्रा को ध्यान में रखेंगे, जो शब्द हम बनाएंगे, जो वर्ण हम बनाएंगे उसके ऊपर उसी की मात्रा आएगी। जैसे शब्द देखें दोस्तों, धातु धन इक क्या बन गया, धात्विक। धातु धन इक क्या बन गया, धात्विक बन गया दोस्तों। ठीक है, धात्विक, ध्यान रखें। ता कैसा हो गया, आधा हो गया, और वाह पूरा, और उसके ऊपर छोटी की मात्रा, धातु धन इक, धात्विक। ठीक है, इक प्रत्यय भी होता है, प्रत्यय लगाने के लिए आए तो भी आप ऐसे इसको अलग कर सकते हैं। ठीक, ध्यान दें। अनुधन ईस्ट, अनुधन ईस्ट क्या बन गया, अन्विष्ट। अन्विष्ट बन गया। अगला शब्द है अनुधन इति, क्या बन गया, अन्विति। अन्विति बन गया दोस्तों। कैसे, अनुधन इति से बन गया हमारा अन्विति। आप प्रत्यय की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, प्रत्यय भी पूछे जा सकते हैं आपसे ऐसे शब्द देकर। ठीक, अगला केस है दोस्तों, ध्यान दें। जब छोटा ऊ होगा और बड़ी ई होगी, जब छोटा ऊ होगा और बड़ी ई होगी तो वाह तो पूरा ही आएगा, साथ में बड़ी ई की मात्रा भी आ जाएगी। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। जैसे हमारे सामने एक शब्द है अनुधन ईक्षण। अनुधन ईक्षण, यहाँ पर ईक्षण में बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों, तो क्या बन गया, अनुधन ईक्षण। ना पे छोटे ऊ की मात्रा और छोटे ऊ और बड़ी ई मिलकर बनाते हैं वी, तो यहाँ क्या बन गया, और पहला शब्द हो गया हमारा, पहले शब्द का जो दूसरा वर्ण है वो हमारा आधा हो गया, यानी आधा ना, तो क्या बना, अनवीक्षण। अनवीक्षण शब्द बन गया, अनवीक्षण। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनुधन ईक्षण, ध्यान रखें। अगला शब्द है दोस्तों अनुधन ईक्षा। अनुधन ईक्षा क्या बन गया, अनवीक्षा। ठीक है, अनवीक्षा शब्द बन गया, अनुधन ईक्षा, अनवीक्षा। ठीक, ध्यान रखें, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। अगला केस है जब छोटे ऊ के साथ में छोटा ए होगा तो वाह तो पूरा ही बनेगा, उसके ऊपर क्या लग जाएगी, छोटे ए की मात्रा, यानी बनेगा वे। ठीक है, ध्यान रखें, वे। ठीक, तो अनुधन एषण, उदाहरण देखें, अनुधन एषण, ना के नीचे क्या है, छोटे ऊ की मात्रा। फिर दूसरे शब्द में पहला वर्ण क्या है, छोटा ए, क्या बन गया हमारा, अन्वेषण। अन्वेषण बन गया, अनुधन एषण, अन्वेषण। अगला शब्द है, ध्यान दें, अनुधन एषक क्या बन गया, अन्वेषक। अनुधन एषक, अन्वेषक। ध्यान रखें, अच्छे शब्द हैं ये। अगला केस है दोस्तों, जब छोटे ऊ के साथ में ओ की मात्रा होगी, छोटे ओ की मात्रा होगी तो बन जाएगा वो। क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, जब छोटे ऊ के साथ में छोटे ओ की मात्रा होगी तब। ठीक, देखें यहाँ पर उदाहरण, लघु धन ओष्ठ। लघु धन ओष्ठ क्या बन गया, लघवोष्ठ। ठीक है, घा कैसा हो गया, आधा हो गया। अगर दा होता तो यहाँ पे घा बन जाता, ध्या बन जाता, घा नहीं ध्या। ठीक, तो लघु धन ओष्ठ क्या बन गया, लघवोष्ठ। ठीक है, ध्यान रखें। अगला केस देखते हैं दोस्तों। अगला केस है, ध्यान दें, जब बड़े ऊ के साथ में छोटे आ की मात्रा आएगी, छोटा आ होगा तो बन जाएगा वाह। बड़े ऊ के साथ में छोटा आ होगा तो वाह बन जाएगा। जैसे वधू धन अर्थ क्या बन गया, वधवर्थ।
वधु धन अर्थ वधवर्त, ठीक है। धा कैसा हो गया, आधा हो गया और वा पूरा बन गया, वधवर्त हो गया ये हमारा, ठीक। अगला केस है जब बड़े ऊ के साथ में बड़ा आ आएगा तो वा के साथ में बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, पूरे वा के साथ में बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। जैसे उदाहरण देखें, वधु धन आगमन, वधु धन आगमन क्या बन गया, वधवागमन, क्या बन गया, वधवागमन। ध्यान रखें। अगला केस है जब बड़े ऊ के साथ में छोटी ई की मात्रा आएगी तो पूरे वा के साथ में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। जैसे उदाहरण देखें, पूधन इत्र, पूधन इत्र क्या बन गया, पवित्र। अच्छा शब्द है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम, ध्यान रखें। पवित्र शब्द क्या है, यण संधि का उदाहरण है। और कैसे बनाइए, पूधन इत्र, ठीक है, पवित्र बन गया, ठीक है। तो वाह ध्यान रखना है, अब कभी भी यण संधि आपके सामने आए तो आप ध्यान रखें कि उसमें आपको देखना है या, वा और रा, ठीक है। ये वाला केस तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप तुरंत उसको पहचाने कि यण संधि है या नहीं, ठीक है, ध्यान दें। गौर करेंगे दोस्तों, अगला वर्ण है क्या, अगला केस है, ध्यान दें। जब री से ऋषि के साथ में छोटा आ होगा, री से ऋषि, री, जब हम री बोलते हैं तो रा का उच्चारण ही निकलता है, ध्यान दें, ठीक है। ये स्वर जरूर है लेकिन कैसा है, व्यंजन का उच्चारण कर रहा है, ठीक है। तो री के साथ में जब छोटा आ होगा तो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, बन जाएगा हमारा पूरा रा, ठीक है, पूरा रा बन जाएगा। उदाहरण के लिए देखें आप, पितृधन, पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति क्या बन गया, पितृनुमति, पितृनुमति बन गया, ठीक है। पितृधन अनुमति, पितृनुमति, ठीक है। त के नीचे देखो री की मात्रा आ रही है, री की, ठीक है, और री के साथ में छोटा आ रहा है दूसरे वर्ण शब्द में, तो री और आ मिलकर बने पितृ, ये पितृ, ठीक है, ये त्र बन गया, ठीक है। त्रा क्यों बना है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दें। आप तो बोलेंगे अभी आपने बताया कि री से ऋषि के साथ में जब छोटा आ होगा तो हम रा बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो शब्द में त्रा बन गया। अब दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर पितृ में ता है, क्या है, पितृ में ता है, ठीक है, और ता, ठीक है, ता और रा मिलकर, ता और रा मिलकर क्या बनाते हैं, त्रा बनाते हैं, ठीक है। ता और रा मिलकर त्रा बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या बन गया, त्रा बन गया, ठीक है, त्रा बन गया, ये ध्यान रखें। पितृनुमुति, पितृनुमुति नहीं है ये, पितृनुमति, पितृनुमति ये सही शब्द है, ठीक है। अगला केस देखें, ध्यान देंगे दोस्तों, जब री से ऋषि के साथ में, जब री से ऋषि के साथ में बड़ा आ होगा तो रा तो पूरा आएगा ही आएगा, इसके साथ में बड़े आ की मात्रा भी आ जाएगी। जैसे पितृधन आज्ञा, त्रि वाला केस मैंने आपको बता दिया, त्रि वाला होगा तो वो त्रा में बदल जाएगा, ठीक है। तो पितृधन आज्ञा क्या बन गया, पित्राज्ञा। पितृधन आदेश क्या बन गया, पित्रादेश। मातृधन आनंद क्या बन गया, मात्रानंद। ऐसे ही मातृधन आज्ञा क्या बन गया, मात्राज्ञा, ठीक है। चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से इसको समझ लें और पढ़ लें। अगला केस है दोस्तों, ध्यान दें, जब री से ऋषि के साथ में छोटी ई की मात्रा होगी तो रा तो पूरा ही आएगा, उसके ऊपर छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। उदाहरण देखें, जैसे मातृधन इच्छा, मातृधन इच्छा तो क्या बन गया, मातृच्छा, क्या बन गया, मातृच्छा बन गया दोस्तों। ऐसे ही पितृधन इच्छा, ठीक है, त्रि पर क्या आ गई, छोटी की मात्रा, बन गया पितृच्छा, ठीक है। तो ये सभी कुछ उदाहरण थे किसके, यण संधि के। मुझे लगता है कि आपको बातें बहुत ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।